हर हर महादेव, जय श्री केदार। ये है केदारनाथ धाम, एक ऐसा धाम जहाँ स्वर्ग और धरती एक दूसरे से मिलते हैं, जहाँ हर सांस में शिव का नाम है और हर कदम मोक्ष की ओर बढ़ता है। 11,755 फीट की ऊंचाई पर मंदाकिनी नदी के किनारे बसा हुआ ये धाम शिव का सबसे प्राचीन और शक्तिशाली रूप का प्रतीक है। ये है बाबा केदारनाथ, 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक और 4 धाम यात्रा का एक महत्वपूर्ण केंद्र। अक्षय तृतीया एक ऐसा दिव्य दिन जब हर सांस में भक्ति होती है और हर कदम बाबा के दर्शन की ओर बढ़ता है। इस पवित्र अवसर पर हमने भी गौरीकुंड से केदारनाथ तक की यात्रा पूरी की, एक ऐसी यात्रा जिसमें सिर्फ मंजिल ही नहीं, हर मोड़ पर एक अनुभव था। हरिद्वार से यात्रा का आरंभ हुआ माँ गंगा का पवित्र दर्शन करने के बाद। उस शांत धारा को देखकर मन में एक ही भावना थी, अब माँ ने बुलाया है। ये सफर अब शुरू होता है श्रद्धा और विश्वास के साथ। तो सारे बोलेंगे जोर से, हर हर महादेव, हर हर महादेव। आवाज नहीं आई। जय गंगा मैया, जय गंगा मैया की। तो रात के बज चुके हैं कितने, अभी 11:25, 26 और हम पहुंच गए हैं सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी। और ये है देवप्रयाग, जहां अलकनंदा और भागीरथी नदियां मिलकर पवित्र गंगा का रूप ले लेती हैं। गंगा का यही जन्म स्थान है, शुद्धता, आस्था और अद्भुत प्राकृतिक सौंदर्य का संगम। कहते हैं इसी जगह भागीरथ जी ने गंगा जी को पृथ्वी पर लाने के लिए तपस्या की थी। हिमालय की गोद में बसा ये स्थान केवल एक संगम नहीं, बल्कि आत्मा को छू लेने वाला अनुभव है। यहीं से शुरू होती है हमारी माँ गंगा की यात्रा, जीवनदायिनी और मोक्षदायिनी। रास्ते में अचानक तेज बारिश शुरू हो गई और पहाड़ों से भारी मिट्टी और पत्थर गिरने लगे। हमारा प्रोग्राम था कि कैसे भी करके हम बाबा की डोली तक पहुंच जाएं और बाबा की डोली के साथ साथ हम पहले ही दिन बाबा के भव्य दर्शनों का आनंद लें। लेकिन रास्ते में बहुत ज़्यादा लैंडस्लाइड हुआ था, जिसके कारण रास्ता बंद हो गया और मजबूरी में हमें वापस लौटना पड़ा और हम धारी देवी मंदिर के पास रुक गए। लगता था माँ ने खुद हमें अपने चरणों में रोक लिया हो। कर्णप्रयाग में आज सरकार द्वारा रेलवे लाइन का निर्माण कार्य तेजी से हो रहा है। ऋषिकेश से कर्णप्रयाग तक की यात्रा जल्दी और सुविधाजनक बनाने के लिए हिमालय के बीच सुरंगों और पुलों का यह विकास यात्रा को और भी सरल और रोमांचक बनाने की ओर जा रहा है। रास्ते की प्राकृतिक सुंदरता बस मन को मोहित कर देने वाली थी। हर मोड़ पर नया दृश्य, हर पहाड़ की एक कहानी, जैसे प्रकृति खुद हमसे बात कर रही हो। ये सफर सिर्फ केदारनाथ तक का नहीं, बल्कि खुद से मिलने का भी था। शुरुआत होती है गौरीकुंड से, मंदाकिनी नदी के किनारे एक पवित्र स्थल, जहां से भक्ति और उत्साह दोनों साथ चल पड़ते हैं। सुबह का समय था, आसमान नीला और हवाओं में हर हर महादेव की गूंज थी। जब पैदल सफर शुरू किया तो प्रकृति हर पल रूप बदलती गई, कभी धूप, कभी बारिश, कभी बादलों के साथ, जैसे बाबा खुद हर मोड़ पे दर्शन देने आते हों। थकान तो थी, पर मन में आनंद भी था। और गौरीकुंड से हम पहुंचते हैं सोनप्रयाग, और सोनप्रयाग तक जो हम जाते हैं वो वहां से सरकारी गाड़ियां चलती हैं और सोनप्रयाग से शुरू होता है पैदल चलने का सफ़र। पहला ही दिन था और उस दिन घोड़ों की हड़ताल थी, तो रास्ता बहुत आसान था क्योंकि पूरा रास्ता साफ सुथरा था। सारी दुकानें बंद थी, घोड़े नहीं चल रहे थे। यात्रियों में असीम उत्साह था। नंगे पैर लोग सिर्फ चले ही जा रहे थे और लोगों में हर हर महादेव के जयकारे लग रहे थे और सबके अंदर उत्साह था कि बाबा की पहली आरती पहले दिन हम दर्शन करें और उसके लिए अपने आप को असीम सौभाग्यशाली बनाएं। रास्ते भर घाटियों की सुंदरता और मंदाकिनी नदी का मधुर स्वर, ये सब कुछ दिल को छू जाने वाला था। प्रकृति अपने सबसे
शुद्ध रूप में थी। हर दृश्य एक पोस्ट कार्ड जैसा लग रहा था। रास्ता बहुत कठिन था। मन में भी कहीं ना कहीं डर लग रहा था, पता नहीं हम ये पैदल ट्रैक कर पाएंगे या नहीं, परंतु मन में सोच रखा था कि पैदल ही जाना है। और थके हुए थे, हिम्मत हार भी रहे थे, बट चले जा रहे थे। हर तरफ सिर्फ और सिर्फ आस्था थी। भीमपल्ली से आगे नया रास्ता शुरू होता है जो थोड़ा लंबा है, सारे ट्रैक को करीब करीब 22 किलोमीटर कर देता है, बट खड़े रास्ते की बजाय थोड़ा स्मूथ है। और यहीं से शुरू होती है रामबाड़ा, छोटी लिंचौली, फिर बड़ी लिंचौली तक की रास्ता। घोड़ा और पालकी स्ट्राइक के कारण ना कोई दुकान खुली थी और ना ही कोई भीड़ भाड़ थी, बस प्रकृति का गहरा सन्नाटा और एक अलग सी शांति। जहाँ देखो हर हर महादेव के जयकारे। जहाँ तक नजर जाए पहाड़ों की बाहों में बादल, ठंडी हवा और कदम कदम पर एक नया सौंदर्य। ये सफ़र थकान का नहीं, आत्मा से जुड़ने का था। एक तरफ नदी की तेज भागती, तेज आवाज़ करती धाराएं, जैसे प्रकृति अपना राग छेड़ रही हो। दूसरी तरफ बड़ी बड़ी खाइयाँ, जहाँ नजर जाए वहाँ सिर्फ गहराई का सन्नाटा और उन ऊपर से बहते बर्फ के ग्लेशियर, जिनसे रास्ता बनाना कोई खिलवाड़ नहीं था पर एक जुनून था। लोग कदम कदम पर तकदीर से टकराते दिखे, जैसे हर मोड़ पर जिंदगी की एक नई कसौटी। और ये वो स्थान है जहाँ से यात्रा एक नए चरण में प्रवेश करती है। यहाँ से आगे हर कदम श्रद्धा, साहस और संयम का प्रतीक बन जाता है। ऊंचे ऊंचे देवदार के वृक्षों के बीच बादलों की चादर ओढ़े ये पहाड़ी रास्ता अब और भी चुनौतीपूर्ण हो जाता है। यहाँ नज़ारे तो स्वर्ग जैसे हैं, लेकिन रास्ता शरीर और मन दोनों की परीक्षा लेता है। पत्थरों से भरे टेढ़े मेढ़े रास्ते, कभी सीढ़ियाँ तो कभी संकरे पुल, हर मोड़ एक नई अनुभूति है। पहुँच गए ऊंचे ऊंचे पहाड़ों पर और धूप पड़ने से ऊपर ये पहाड़ बिल्कुल सुनहरे नजर आ रहे हैं। हेलीकॉप्टर उड़ते हुए, सफाई होती हुई। इन पथिकों के चेहरे पर थकान भी है और तपस्या की चमक भी। ये दोनों मेरे बच्चे हैं, मेरा भाई है, हम साथ साथ चल रहे हैं। कोई बुजुर्ग अपने हाथ में रुद्राक्ष की माला लिए चल रहा है, कोई माता अपने बच्चे को गोद में उठाकर चल रही है और हर कोई हर हर महादेव के साथ कदम बढ़ा रहा है। हर आदमी यहाँ पर एक दूसरे का संबल है, एक दूसरे की शक्ति है। आगे बढ़ते हुए एक अजीब सा अपनापन महसूस होता है। अब पहुंचे वो बर्फ से ढके हुए पहाड़। कभी हल्की फुहारें ठंडक देती है तो कभी कोहरा रहस्य रचता है। प्रकृति के हर रंग में शिव का आशीर्वाद समाया हुआ लगता है। इस रास्ते पर हर थकावट एक तपस्या बन जाती है और हर सांस एक प्रार्थना। यही तो है केदारनाथ की यात्रा और यहाँ की सुंदरता। ये सिर्फ मंजिल ही नहीं, आत्मा की यात्रा है। तुम्हें मेरा हाथ और मंजिल केदारनाथ हो। ये वो पड़ाव है जहाँ शरीर की थकान पहली बार खुद को जताने लगती है, लेकिन दिल में जोश अभी भी जिंदा है। यहाँ की हवा थोड़ी पतली लगती है और सांसें कुछ तेज हो जाती हैं। पैरों में थकावट है, लेकिन आंखों में बाबा केदार के दर्शन की झलक अब और करीब नजर आने लगती है। ले ले बोतल, आ जाओ जी, आ जाओ, धीरे धीरे आ जाओ। बाद में दिखाते रहिए। हाँ, बाद में पता लगेगी ना कैसे चढ़ चढ़ के गई मैं। इतना बढ़िया साफ जल आ रहा है, झरना लगना नहीं चाहिए। तनु लगना नहीं चाहिए, बहुत अच्छा चल रहा है सब बहुत अच्छे चल रहे हैं। बहुत ज्यादा मजा आया।
अरे बहुत अच्छी फीलिंग आ रही है। वही केदारनाथ के ट्रैक पे बड़ा मजा आ रहा है। सबको जाना चाहिए। सब कुछ। हे लावण्या, यू आर ए वेरी ब्रेव गर्ल। आप नीचे से पैदल आ रहे हो। इस यात्रा की सबसे खूबसूरत बात है हर उम्र का समर्पण, चाहे छोटे छोटे बच्चे हों और चाहे बुजुर्ग। कभी खिलखिलाते हैं, कभी रुककर सांस लेते हैं। चेहरे पर अनुभव की रेखाएं भी हैं, लेकिन मन में आस्था का ऐसा प्रकाश कि हर कदम शिव की ओर भक्ति में भीग जाता है। यह कोई सामान्य यात्रा नहीं, यह आत्मा की यात्रा है। जहाँ से पैदल चलती हुई आ रही है। कहाँ से? बहुत नीचे से, जहाँ सब बड़े बड़े लोग थक गए हैं, वहाँ छोटी सी लावण्या चल रही है। अब इनसे किसने कही इस रास्ते से आने के लिए। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। हाथ पकड़ूं क्या? हमें भी नहीं बात पता चली है। क्या? जब तक शरीर को कष्ट नहीं दोगे भगवान कहाँ से मिलेंगे। अच्छा, कष्ट देना है? ये अचानक भगवान दे रहे हो। 2 मिनट वाटर ब्रेक। हेलीकॉप्टर से आते हैं वाटर तो ब्रेक। भगवान हेलो कहते हैं कि चलो आए हो। हाँ वाटर ब्रेक। अब बिठाएंगे, हाँ। खाना लगवा रखा ऊपर उन्होंने। अच्छा। कहते आओ हाँ, खाना खिलाऊंगा, रास्ते में मत खाना। इसको आ जाते हैं मैसेज। बाबा ने बोला ऊपर लंगर लग रहा है। हाँ, कह रहे खाना लगवा रखा हो, रास्ते में मत खाना। आज क्या है? अक्षय तृतीया भी था। बाबा ने बोला क्या था, हाँ रास्ते मत खा लेना। ठीक। रास्ते मिल ही नहीं रहा कहीं पे, खाएगा कहाँ से? माता पार्वती ने खाना बनवा रखा। आए नलायक। बच्चे आए थे सुंदर सुंदर पोज देने के लिए, और अब देखो कैसे जादू बन के घूम रहे हैं। जादू वाली और हम खिंचवाते हैं कितनी ऊंचाई पे पहुंच गए? 9800 फीट। गुड। और अभी हम और ऊपर जाएंगे। तो पहुंच गए हम छोटी लिंचौली। यहाँ पर बहुत सारे टेंट लगे हुए हैं, बहुत से लोग यहाँ पर विश्राम के लिए भी रुकते हैं। कुछ दुकानें भी बनी हैं जहाँ पर लोग कुछ हल्का फुल्का नाश्ता वो ले सकते हैं। पास में एक हेलीपैड भी है, इमरजेंसी में वो भी यूज़ होता है। और यहाँ से बाबा केदार का धाम और नज़दीक आ जाता है। जैसे ही हम 10,000 फीट की ऊंचाई पार करते हैं, मौसम और रास्तों का स्वभाव एकदम बदल जाता है और यहाँ से शुरुआत होती है असली चुनौती की। फिसलन भरे संकरे रास्ते जहाँ हर कदम संभाल कर रखना पड़ता है। एक तरफ गहरी खाई, दूसरी तरफ पिघलते ग्लेशियर की बर्फ़ जो बूटों के नीचे से सरकती है, मानो प्रकृति खुद परीक्षा ले रही हो। बर्फ़ धीरे धीरे पिघल रही होती है और उसी के ऊपर आपको चलना होता है। पानी की धार नीचे से बहती है और ऊपर की सतह पर फिसलन। हर एक यात्री के चेहरे पर एक अनजाना डर होता है, लेकिन साथ ही एक अद्भुत साहसी, क्योंकि ये ही रास्ता बाबा तक जाता है। कई लोग यहाँ पर एक दूसरे का हाथ पकड़कर चलते हैं। अनजान लोग भी एक दूसरे के सहयात्री बन जाते हैं। जैसे जैसे हम ऊपर बढ़ते हैं, हवा में ठंडक बढ़ जाती है, पेड़ पीछे छूट जाते हैं और सिर्फ पत्थर, बर्फ़ और बादलों की दुनिया शुरू हो जाती है। कई जगहों पर रास्ता संकरा और फिसलन भरा हो जाता है, पर मन में जोश बना रहता है। और यहाँ पर बर्फ़ की साफ सुथरी पहली झलक मिलती है। बच्चे बड़े सब बर्फ़ से खेल रहे हैं, एक दूसरे पे बर्फ़ फेंक रहे हैं, बर्फ़ के गोले बना रहे हैं, और कुछ यात्री तो जैसे अपने बचपन में ही लौट आए हैं। ये स्थानीय पहाड़ी कुत्ते जो खुद यात्री जैसे आपके साथ साथ चलते हैं, मानो शिवजी ने इन मासूमों को रक्षक बनाकर भेजा हो। इनके साथ एक अनकही दोस्ती हो जाती है। ठंडी हवा और सफ़ेद बर्फ़ का मिलन इस यात्रा को किसी परी कथा जैसा बना देता है।
ये छोटे छोटे प्यारे पहाड़ी कुत्ते ना किसी से कुछ मांगते हैं, ना कोई शिकायत, बस चुपचाप आपका साथ निभाते हैं। और यहाँ पहुँच गए हम बेस कैंप, एक ऐसा मोड़ जहाँ दूर से दिखाई देते हैं बाबा केदार के पहले दर्शनों की झलक। उस पल को शब्दों में बांधना बहुत मुश्किल है। आंखें नम हो जाती हैं और मन बस झुक जाता है। इतनी लंबी कठिन यात्रा सिर्फ इसी पल के लिए तो थी। अब थकान जैसे खो जाती है, पैर अपने आप तेज हो जाते हैं और दिल में सिर्फ एक ही बात, बाबा केदार, अब बस कुछ ही कदम। और आखिरकार हम पहुंच चुके हैं उस दिव्य भूमि पर जहां स्वयं शिव विराजमान है। बाबा केदारनाथ का पवित्र धाम। मंदिर के पत्थर सैकड़ों वर्षों की तपस्या की कहानी कह रही है। चारों ओर सिर्फ श्रद्धा है, आस्था है और आंखों में आंसू। कोई नतमस्तक हो रहा है, कोई जमीन को चूम रहा है और कोई बस चुपचाप देख रहा है, मानो आपके जीवन का उद्देश्य पूरा हो गया हो। अक्षय तृतीया पर बाबा केदार के दर्शन, एक सौभाग्य की अनुभूति। अक्षय यानी जो कभी क्षय ना हो, जो कभी नष्ट ना हो। इस दिन किया गया जप तप, दान स्नान और विशेषकर देव दर्शन अनंत जन्मों तक अक्षय फल देता है। और जब यही पुण्य फल केदारनाथ जैसे दिव्य धाम में प्राप्त हो तो यह सौभाग्य नहीं, जीवन का परम उद्देश्य बन जाता है। कहते हैं अक्षय तृतीया पर बाबा केदारनाथ के दर्शन करना सहस्त्र तीर्थों के पुण्य के समान होता है। बाबा केदार के ठीक सामने विराजमान है नंदी महाराज, बिल्कुल स्थिर, शांत और अडिग, जैसे शिव की छाया बनकर हर भक्त के लिए मार्गदर्शक। पौराणिक मान्यता है कि नंदी केवल वाहन ही नहीं बल्कि शिव भक्ति का प्रतीक है। उनकी आंखों से बाबा के दर्शन करना सबसे पुण्यदायी माना जाता है। उनके नेत्रों में ध्यानस्थ मुद्रा, शरीर पर जमी हुई बर्फ की परतें और उन पर चढ़े हुए हर फूल, हर वस्त्र, सब उन्हें और भी दिव्य बना देते हैं। इस यात्रा में एक अनुभव ऐसा रहा जो शब्दों से परे है। मैं अपने साथ घर से विशेष रूप से लाया गया वस्त्र नंदी महाराज को अर्पित करने के लिए लाई थी। वो छोटा सा वस्त्र जिसमें घर की ममता, श्रद्धा और प्रेम समाया हुआ था। जैसे ही मैंने वो वस्त्र नंदी जी के ऊपर चढ़ाया, वो पल ऐसा लगा मानो मैंने स्वयं अपने महादेव को, अपने भोलेनाथ को सीधे छू लिया हो। वो क्षण जब मैंने नंदी को वस्त्र पहनाया, मेरी आंखें नम थी पर मन प्रसन्न था। ऐसे लग रहा था जैसे स्वयं शिव मुस्कुरा रहे हों कि तेरी श्रद्धा मुझ तक पहुंची। वो वस्त्र नंदी पर ऐसे सजे जैसे कोई छोटे बच्चे को माँ ने कपड़े पहनाए। हर भक्त जब नंदी के सामने हाथ जोड़कर उनकी आंखों से बाबा केदारनाथ को देखता है तो मानो पूरी यात्रा सार्थक हो जाती है। नंदी महाराज साक्षी हैं हर उस भावना के जो भक्त लेकर आता है, प्रार्थना, आभार, संकल्प या समर्पण। इसलिए बाबा के मंदिर में नंदी को देखकर उनकी नज़रों से शिव के दरबार को निहारिए, क्योंकि वही रास्ता है आत्मा से परमात्मा तक। केदारनाथ मंदिर 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। यहाँ की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यह मंदिर 3000 साल से भी पुराना है और प्रलय जैसी आपदाओं में भी यह अडिग रहा। मंदिर के चारों ओर शिव भक्तों की भीड़, घंटियों की गूंज, मंत्रोच्चारण और ऊंची बर्फीली चोटियां सब मिलकर एक ऐसा वातावरण रचते हैं जहां मन स्वतः ही ध्यानस्थ हो जाता है। इसी दिन बाबा के कपाट खुलते हैं और पूरे भारतवर्ष से भक्तगण दर्शन के लिए दौड़ पड़ते हैं। हर यात्री के चेहरे पर एक अलग तेज होता है। कोई महीनों से तैयारी कर रहा है, कोई पहली बार आया है। हर किसी की आंखों में सिर्फ एक ही बात होती है, बाबा ने बुलाया है। बाबा केदार की भव्यता केवल मंदिर तक सीमित नहीं, यहाँ का हर पत्थर, हर हवा, हर बर्फ का कण शिवमय है।
बर्फ की चादर के बीच खड़ा ये मंदिर मानो कह रहा हो, जो सच्ची श्रद्धा से आता है मैं उसे खाली नहीं लौटने देता। यही वो जगह है जहाँ मनुष्य का अस्तित्व लघु लगने लगता है और ईश्वर की महिमा अनंत प्रतीत होती है। बाबा का दरबार फूलों से इस तरह सजा था जैसे स्वयं प्रकृति ने उन्हें हार पहनाया हो। पूरा मंदिर गेंदे के फूलों से सजा हुआ था। ऐसे लगा जैसे हिमालय ने अपने हृदय से सबसे सुंदर पुष्प अर्पण किए हों अपने प्रभु को। और आज है 10 मई, अक्षय तृतीया। बाबा केदारनाथ के कपाट आज खुले हैं। आज पहला ही दिन था। कल बाबा की पालकी यहाँ पर पहुँच गई थी, डोली पहुँच गई थी, और आज हम यहाँ प्रांगण में हैं। बाबा का आशीर्वाद है, अद्भुत संयोग है कि हमें ये दर्शन करने के अवसर मिले। इतने सारे लोगों का हुजूम है। लोग कहते हैं कि लोग यहाँ पर फ़ोटो वीडियो बनाने आते हैं, लेकिन जितने लोगों को आप देख रहे हो पैदल चल चल कर पूरी रात सफ़र करके कि पहले दिन दर्शन करने हैं। लोगों के अंदर जो श्रद्धा है उसका कोई जवाब ही नहीं है, कोई तोड़ ही नहीं है। ये सामने भीमशिला है, सामने ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं जिन पर बादल जो वो आ रहे हैं जा रहे हैं। 4 बज चुके हैं, मौसम बदल जाता है। कहते हैं ना कि बाबा जहाँ रहते हैं बादलों के साथ, बर्फ़ के साथ, हमें उस दुनिया में जाना है, हमें केदारनाथ जाना है। ये वो भक्त जो दर्शन करके अपने आप को कृतार्थ कर चुके हैं, बाबा के दर्शनों से अपने आप को अभिभूत कर चुके हैं। साधु सन्यासी जहाँ कदम कदम पर बैठे हुए हैं, अपनी साधना करने में लगे हुए हैं। जहाँ देखो हर हर महादेव के जयकारे लग रहे हैं। सरकार ने यहाँ पर व्यवस्था बहुत अच्छे तरीके से कर दी है। बहुत तेज़ी से निर्माण कार्य प्रगति पर है यहाँ पर, और बहुत जल्दी उज्जैन और काशी की तरह केदारनाथ भी भव्य केदार बन जाएगा। ये है हिंदू धर्म, हमारी संस्कृति, सनातन धर्म की परंपरा। जहाँ देखो साधु सन्यासी अपने व्रत तपस्या उसमें लीन है, किसी को कुछ ना कहते हुए। ये बाबा केदार का भवन है जहाँ मेरे बाबा आज आ गए हैं अपने धाम वापस। 6 महीने डोली नीचे रहती है सर्दी की वजह से, बारिश की वजह से, और अब बाबा अपने धाम में वापस आ गए हैं। पूरा मंदिर फूलों से जगमग है, सजाया हुआ है, और लोगों के उत्साह में कहीं किसी भी तरह की कमी नहीं है। मौसम, सर्दी, पैदल, किसी चीज़ की किसी को कोई परवाह नहीं है। और सबसे बड़ी बात, यहाँ पर 2 दिन की स्ट्राइक है, घोड़े वालों की स्ट्राइक है, दुकानदारों की स्ट्राइक है। यहाँ पे ना कोई चाय है ना कोई खाना है, लेकिन सरकार की तरफ से यहाँ भंडारे का प्रबंध है, और लोगों को उस भूख प्यास ने भी बेचैन नहीं कर रखा। उसके बावजूद वो बाबा के दर्शन पाकर अपने आप को कृतार्थ कर रहे हैं। शायद जीवन में ऐसे मौके बहुत कम आते हैं। सोचते सब हैं, मन सबका करता है, लेकिन बाबा जिसको बुलाए, ये बाबा की मर्जी, ये बाबा का आशीर्वाद। अपने चाहने से शायद हम यहाँ नहीं आ पाते हैं। मेरी आवाज़ के साथ हवा की आवाज़ आ रही होगी, क्योंकि हवा बहुत तेज़ी से चल रही है, एकदम बर्फीली ठंडी हवा। और मुझे इतनी खुशी है, मुझे तो खुद के ऊपर यकीन ही नहीं होता कि मैंने पैदल यहाँ आई हूँ बाबा के धाम में, और मुझे ज़रा सा कहीं कोई दर्द तकलीफ़ कुछ भी नहीं है। इतनी खुश हूँ, मुझे अपने ऊपर विश्वास ही नहीं था कि मैं यहाँ तक पैदल आ सकती हूँ। 22 किलोमीटर की ये यात्रा बाबा ने ऐसे कर दी जैसे बाबा ने अपने पलकों पे हमें बिठा लिया हो, जैसे बाबा ने हमें अपने गले लगा लिया हो। बाबा ने इतने प्यार से हमें बुलाया। बाबा तेरा जितना भी धन्यवाद करो उतना ही कम है। हर हर महादेव। और ये है भीमशिला जो एग्जैक्ट मंदिर के पीछे है, और ये वही भीमशिला है जब केदारनाथ में आपदा आई थी, बहुत बड़ी आपदा आई थी, बाढ़ आई थी। हजारों लोग जिन्होंने अपना जीवन यहाँ पर बलिदान कर दिया, बाबा के चरणों में जो समर्पित हो गए थे, परंतु इस मंदिर का बाल भी बांका नहीं हुआ। इस मंदिर को इस भीमशिला ने बचाया। ये कहीं से ग्लेशियर के साथ पानी में बहते हुए आई और मंदिर के बिल्कुल पीछे आके रुक गई।
और तब से यहाँ भी पूरी पूजा पाठ होती है। बहुत सारे संत सन्यासी यहाँ भी बैठे होते हैं। केदारनाथ मंदिर के ठीक पीछे शंकराचार्य समाधि स्थल पर 12 फुट ऊंची काले पत्थर से बनी यह मूर्ति स्थित है। यह स्थान हिमालय की गोद में है, जहां से बर्फ से ढके पहाड़ों का सुंदर दृश्य दिखाई देता है। यह मूर्ति उसी स्थान पर स्थित है जहां आदि शंकराचार्य जी को जीवन के अंत में समाधि मिली थी। केदारनाथ धाम की गोद में स्थित है एक और शक्तिशाली स्थान, भैरव बाबा का मंदिर। कहा जाता है जब बर्फ गिरती है, रास्ते बंद हो जाते हैं और मंदिर के कपाट बंद हो जाते हैं, तब भी एक देवता यहाँ डटे रहते हैं और वह हैं बाबा भैरवनाथ। यही तो है केदारनाथ के रक्षक, प्रहरी और संकट मोचक। यात्रा तभी पूरी मानी जाती है जब भैरव बाबा के दर्शन भी हो जाएं, क्योंकि शिव हैं ध्यान में और भैरव हैं जागरण में। और उसके बाद अचानक से तेज बारिश शुरू हो जाती है। सर्दी से हम लोग ठिठुरने लगते हैं। अपने आप को बचाने के लिए कुछ देर एक धर्मशाला में आसरा लेते हैं और घंटे 2 घंटे बाद जैसे ही बारिश बंद होती है, हम वापस मंदिर के प्रांगण में आते हैं। रात होते होते मंदिर परिसर ठंड से जमने लगता है। चारों ओर से हिमालय की गोद में हम जैसे शिव के आंचल में विश्राम कर रहे हैं। बर्फ की चादर, मंद हवा और ऊपर चमकते तारे, ऐसा दृश्य जीवन में बहुत कम बार मिलता है। अगली सुबह सूरज की पहली किरण बाबा केदारनाथ के मंदिर पर पड़ती है। घंटियों की ध्वनि के साथ आरती शुरू होती है और पूरे वातावरण में शिवमय ऊर्जा फैल जाती है। वो क्षण आंखें मूंदकर बस महसूस करने का होता है, जैसे आत्मा फिर से जन्म ले रही हो। अब समय है वापसी का, लेकिन ये रास्ता अब वैसा नहीं लगता जैसे आए थे। अब हर मोड़ पर एक याद जुड़ी है, हर चोटी पर एक भाव और हर मुस्कान के पीछे एक अनुभव। मौसम पल पल करवट बदल रहा था। चारों तरफ कोहरा छाया हुआ था, बादल ही बादल। रास्ते में बुरांश के फूल बहुत ही सुंदर लग रहे थे। और जब तक हम नीचे पहुँचे तो हमने देखा आज बहुत भयंकर भीड़ है। ये बाबा का आशीर्वाद रहा कि हम पहले दिन जाकर दर्शन कराए, क्योंकि आज की भीड़ की व्यवस्था को देखते हुए तो समझ ही नहीं आ रहा था कि रास्ते में चलने की जगह ही नहीं थी। जहाँ देखो घोड़े और खच्चर थे। तो दोस्तों, ये थी हमारी केदारनाथ यात्रा। एक यात्रा जो शरीर की ही नहीं, आत्मा की भी थी। हर कदम, हर सांस, हर बर्फ का टुकड़ा, हर घंटी की आवाज़, जैसे सब के सब शिव से संवाद कर रहे थे। जब हमने केदारनाथ महादेव के दर्शन किए तो सिर्फ दर्शन ही नहीं हुआ, एक अनुभव हुआ, एक जागृति हुई। भैरव बाबा की ऊंचाई से जब नीचे मंदिर देखा तो समझ आया कि क्यों इस धरती को देवभूमि कहा जाता है। यहाँ सिर्फ पत्थर नहीं बोलते, भगवान खुद सुनते हैं। अगर आपने अभी तक केदारनाथ नहीं देखा तो सिर्फ एक यात्रा अधूरी नहीं है, बल्कि एक जीवन में भी अनुभव छूट रहा है। आशा है इस व्लॉग ने आपको वहाँ तक पहुँचने की प्रेरणा दी होगी। इस आध्यात्मिक सफ़र में हमारे साथ चलने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हर हर महादेव। After trekking almost 60 kilometers, this is what happens. मदद करते वीडियो बनाने में। हो जाएगा, कागज गाड़ी में बैठे ना उसमें शुरू